Okay. So good evening, everyone. So this is the sixth session of Parishram 22, and we are continuing our discussions with inequality. और आज हम एक नया पोर्शन शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी। लास्ट टू सेशंस जो हुए थे उसमें हमने ट्रायंगल से थोड़ी फेमिलैरिटी और बढ़ा ली, उसकी प्रॉपर्टीज से लेके और हमने एक बड़ा और ज़्यादा गहरा रिश्ता डेवलप कर लिया है। आज हम ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी की बात करेंगे। ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी में भी हम ट्रायंगल्स की ही प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और ट्रायंगल्स के ही रिजल्ट्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जो हमने लास्ट टू क्लासेस में ट्रायंगल्स के बारे में जितने रिश्ते डेवलप किए हैं दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस, राइट। और कुछ लेमाज हम यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हमने बेसिक इनइक्वालिटीज जो शुरू के लेक्चर सेशन 1 सेशन 2 में किए थे उसको यूज़ करेंगे एज ए टूल। तो मैं उस जो इनइक्वालिटीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं, जो अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ में, उसको मैं पहले से आपको लेमा करके मेंशन कर दूंगा सो दैट यू रिमेंबर दोज algebraic inequalities in applying directly. Otherwise, you don't have to every time think of algebra. Okay, so should we begin? Yes, sir. Yes. Okay. Yes. Okay. So let's begin with few lemmas. I hope आप लोग सबको लेमा और थ्योरम्स पता है क्या होते हैं, राइट? ये वर्ड सुना है ना, लेमा? Yes, sir. Yes. You Yes, yes, sir. lemma. है ना? तो एक लेमा 1 बना लो। ज़्यादा फर्क नहीं होता है थ्योरम और लेमा में। लेमा थोड़ा सा मतलब कम पॉपुलर चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियस बातें से होती है, लेकिन थ्योरम ही जैसा होता है। लेमा और थ्योरम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हो लेमा इज़ अ टाइप ऑफ थ्योरम ओनली। तो जैसे मान लो पहला लेमा जो हम डेवलप करने वाले हैं वो ये कि मान लीजिए आपके पास x, y और z ये कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। ये कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है और आपके पास अगर ट्रायंगल ABC है तो मैं कह सकता हूं A इज y प्लस जेड, B इज x प्लस जेड एंड C इज x प्लस वाई। अग्री करते हो सब लोग? Yes, sir. और अगर आप ये कह रहे हो तो S क्या हो जाएगा आपका? x प्लस वाई प्लस जेड। S माइनस A क्या हो जाएगा आपका? x। S माइनस B क्या हो जाएगा? y। और S माइनस C क्या हो जाएगा? z। ये बात आप समझते हो? Yes, sir. क्या ये लेमा Yes, sir. को प्रूफ करने की जरूरत है या आप समझ गए? समझ गया। है ना? हमने कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लिया है, एनी पॉजिटिव नंबर। हम कोई भी ट्रिपलेट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर लेंगे तो ट्रायंगल बना सकते हैं, प्रोवाइडेड ए को हमने y प्लस जेड रखा, बी को हमने x प्लस जेड रखा और c को x प्लस वाई रखा। ये ट्रायंगल हम क्यों बना सकते हैं? क्योंकि a प्लस b विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन c, b प्लस c विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन a एंड a प्लस c विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन b। अगर ये कहानी ट्रू है तो ये ट्रायंगल होगा, राइट? Yes, sir. है ना? तो इसलिए हम ये Yes, कह सकते हैं तो एक्स वाई जी कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, हम a को y प्लस जेड लिख सकते हैं, b को x प्लस जेड लिख सकते हैं और c को x प्लस वाई लिख सकते हैं। और जैसे ही a को मैं y प्लस जेड लिख सकता हूँ, b को x प्लस जेड और c को x प्लस वाई लिख सकता हूँ, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, है ना? Yes, sir. और s माइनस a क्या हो जाएगा? x। s माइनस b क्या हो जाएगा? y। और s माइनस c क्या हो जाएगा? z। अगर मैं लेमा 2 की बात करूं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा क्या होगा तो आप क्या आंसर दोगे? Area. एक्स वाई जी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अग्री करते हो? Yes, sir. और अगर मैं आपसे पूछूं आर क्या होगा तो आप कहोगे एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स अपॉन 4 रूट एक्स वाई जी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अग्री करते हो? Yes, sir. समझ Yes, रहे हो ना sir. हमने क्यों एक्स वाई जी लिया है? अब आई एम श्योर अब आप समझ पा रहे होगे। एंड एक्स वाई जी आर एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और इन रेडियस के बारे में आप कह सकते हो दिस इज गोइंग टू बी
अग्री करते हो? ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? आगे सर। सबको आ गया? आगे सर। बेसिकली आर इज डेल्टा बाई एस, अग्री करते हो ना? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जी, और नीचे हो Yes, जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा, राइट? यहाँ तो कोई दिक्कत? यस सर। यस सर। आर ए को आप कह सकते हो राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। और राइट? यस सर। साइन ए बाई टू क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, राइट? यस सर। राइट? एस इंटू एस माइनस ए, राइट? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। कुछ है तो पूछ लो, बेसिक सी बात है ना, इतना आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब कुछ अलजेब्रिक इनइक्वालिटी जो हम एज ए टूल यूज करने वाले हैं उसको लेमा 3 में कर लेते हैं, ठीक है? लेमाज इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसको हम लोग डायरेक्टली यूज करें, बार बार इसका प्रूव ना करें, है ना, तो आपको ध्यान में रहेगा कि हमने कहाँ से क्या चीज उठाई है। तो मान लो एक्स वाई जी अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, दिस इज एन अलजेब्रिक इनइक्वालिटी जो हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है? इसमें मैक्सिमम आप देखते ही बता दोगे सर ये तो कॉमन सेंस है, कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपने पहली बार देखोगे तो उसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ठीक है? पहला जो आपको ध्यान में रखना है वो है याद रहेगा, हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। Yes, sir. किसी को प्रूफ में दिक्कत तो नहीं है इसको लेके? वी कैन राइट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई, है ना, ऐसे करके तीनों का हो जाएगा। तो ओके, इसी को आप एक्सपैंड करते हो तो कुछ ऐसा हो जाता है, ये भी सबको याद है? यस सर। पक्का? यस सर। Yes, sir. कोई भूला तो नहीं है कैसे आता है? नो सर। है ना? आई एम श्योर आपको पता है इसका एक्सपेंशन क्या होता है। इसका एक्सपेंशन होता है राइट, यही होता है इसका एक्सपेंशन, ध्यान में Yes, रख, sir. जिसमें से 2xyz राइट साइड में जाके 6xyz बना देगा, है ना? कोई दिक्कत किसी Yes. बच्चे को? नो? क्लियर। क्लियर? हाँ, किसी बच्चे को दिक्कत हुआ? Someone said something? No? ये तो बचपन से जानते हो, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, राइट?
भूल गए, याद है? यस सर, याद है। याद है ना? ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है, आप लोग सबको समझ में आ गया तो वाई वाई लिख देना, और जो चीज में दिक्कत है वहां पे एन लिख देना। तो हर इस पे आप वाई वाई लिख सकते हो। तो चौथे का मैं जब लिखूंगा तो अगर आप सबको पता है तो वाई लिख देना, जिसको पता नहीं है वो एन लिख देगा चैट सेक्शन में। ओके? Yes, sir. यस और नो। पता है तो वाई लिखो, नहीं पता है तो एन लिखो। नो, सुशांत को नहीं पता है। ओके, प्रणव को पता है। ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट? वाई वाई। ओके, अग्रिम, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर माइक? यस सर। बताओ कैसे प्रूव करेंगे? सर बोलो। माइक खुलता बंद हो जाता है, क्या हो जाता है? तो बंद हो रहा है अपने आप। ओके, चलो कोई नहीं। देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना। ज्यादा एम जी एम में ना घुस के सिंपल सा नॉर्मल तरीके से सोच लेते हैं। तो इसको स्क्वायर अप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3xyz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी इज लेस देन xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आ गई है बात? यस सर। यस सर। अगर इसको ओपन अप करोगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर प्लस जेड एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड ट्वाइस ऑफ वाई जेड जेड एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ जेड एक्स एक्स वाई। अग्री करते हो? सर पता नहीं क्या हो रहा था, कोई- माइक खोल रहा था, बार बार बंद हो जाता कोई दिक्कत नहीं, जस्ट कीप दैट फाइन। ओके, है ना? और अगर आप गौर से देखो तो ये क्या है? ये भी है 3xy इंटू जेड एक्स 3yz इंटू जेड एक्स, सॉरी ठीक है, yz इंटू जेड एक्स 3xy इंटू जेड वाई। समझ में आई कहानी या नहीं समझ में आई? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब है यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है, राइट? तो सब बाकी सब इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस वाई जेड जेड एक्स माइनस जेड एक्स एक्स वाई। अग्री करते हो? यस सर। तो Yes, sir. बेसिकली ये क्या बन जाएगा? Yes, sir. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए विच इज ऑलवेज सर पॉजिटिव। ऊपर वाली इनइक्वालिटी हो गई। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. ओके, ग्रेट। यस सर। आ जाइए फिफ्थ पे। ये सारे इनइक्वालिटीज अगर आपके ध्यान में रहेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। will be less than equal to, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो y और n, जिसको आता है y लिखो, जिसको नहीं आता है n लिखो। फोर्थ वाले से डिराइव हो गया, फोर्थ y से कैसे डिराइव होगा? जैसे अभी हमने किया था वो स्क्वायरिंग करके, तो उससे क्या इसी तरह होगा? का सेम आ जाएगा।
कैसे आएगा? तो 6xyz लिख लेंगे किससे? greater than equal to 6 greater than equal to 6xyz हो गया तो वहाँ से क्या ग्रेटर देन 6xyz हुआ? so ये तो x1 into x plus y plus yz into y plus z सेकंड इनइक्वालिटी करा इसको 6xyz तुम कह रहे हो ये जो है दिस वुड बी सेकंड वाले को ग्रेटर देन 6xyz, लेकिन ये तो दूसरी चीज है ना, इट इज लेस देन की बात हो रही है। हाँ उसके ये सब तो वो x cube plus y cube तुम कह रहे हो लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है, yes और तुम कह रहे हो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन दिस, बट इससे ये थोड़ी पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे से बड़ा है। इफ आई से a इज ग्रेटर देन b, राइट? सर नहीं सर, वो जो बीच वाली है वो 6xyz से बड़ी है पर उससे छोटी है। right तो 6xyz तुम कह रहे हो कि a इज ग्रेटर देन b और तुम कह रहे हो c इज ग्रेटर देन b, ये कैसे पता चलेगा कि a इज ग्रेटर देन c? इससे नहीं इसमें तो a greater than b और b greater than c है ना क्या क्या क्या? यस सर, a greater than b and b greater than c। b greater than c है x cube plus y cube ओके plus चलो z ठीक है, cube ठीक, plus- एक मिनट, चलो मैं अभी तुम्हारे को मैं पूछता हूँ, इसको मैं a कह रहा हूँ, इसको मैं b कह रहा हूँ, अब बताओ, और c को मैं सर, कह रहा b हूँ greater than c है। c को मैं कह रहा हूँ 6xyz, बताओ क्या कहना चाह रहे हो? पहला स्टेटमेंट, Yes, sir, स्टेटमेंट b 1, b greater than c है b ग्रेटर देन c, ओके क्लिक दिया। and a greater than b है प्रूफ करना है a ग्रेटर देन b तो प्रूफ करना है। हाँ तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा ना सीधा कि a स्टेटमेंट greater 1 तुम्हारा क्या है? b ग्रेटर देन c। स्टेटमेंट 2 बताओ। a greater than b एक प्रूफ करना है। a ग्रेटर देन b तो प्रूफ करना है, दूसरा स्टेटमेंट बताओ ना। यस सर सर तो उसमें a greater than c प्रूफ कर लेंगे अरे भैया ये तुम्हारा आउटपुट है, यहां से यहां कैसे जंप मार रहे हो? सर हमने मान लिया कि वो ट्रू है, फिर अब हम उसमें लास्ट में दिखा देंगे कि वो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। मतलब लॉजिक बताओ ना, लॉजिक स्टेटमेंट्स दो। तुमने कहा b इज ग्रेटर देन c और तुम्हें प्रूफ करना है a इज ग्रेटर देन b, कैसे प्रूफ करोगे? सर मान लिया हमने तुमने ये भी प्रूफ कर दिया कि a इज ग्रेटर देन c, क्योंकि दिस विल बी ग्रेटर देन 6xyz, लेकिन फिर क्या कैसे प्रूव हो रहा है? सर हमने स्टेटमेंट 1 दिया था b ग्रेटर देन c और स्टेटमेंट 2 हमने मान लिया लेट अस अज्यूम a इज ग्रेटर देन b। यार तुम एज्यूम करो, चलो नहीं कर सकते नहीं कर सकते हो ना, सफिशिएंट कैसे हो रहा है? तुम लोग कैसे बेवकूफ वाली Yes, बातें sir. कर रहे हो? सपोज 9 तुम कह रहे हो स्टेटमेंट 2 एज्यूम a इज ग्रेटर देन b, भैया यही तो प्रूफ करना है, इसको एज्यूम कैसे कर सकते हो? यस सर नहीं होता यही तो प्रूफ करना है ना, इसी को एज्यूम कैसे कर लोगे? सर हाँ बोलो। सर हम x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब उसकी आइडेंटिटी लगा देंगे कहाँ पे? कि सर हम प्रूफ करने के लिए, मैं स्टार्ट इनका वाला नहीं, मैं अलग से बता रही थी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग। x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ, x वाई स्क्वायर। अब बताओ। यस सर। सर यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हमें दिख रहे हैं जो हमें RHS में चाहिए, और 3xyz वाला टर्म भी आ जाएगा। कैसे? पर और जो टर्म्स यहाँ पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे उसके बाद वो होते हैं 3xy स्क्वायर प्लस 3xz स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर जेड 3y स्क्वायर जेड। फिर उनको हम ऊपर वाली इनइक्वालिटी से दिखा देंगे कि वो मतलब हम चाहे ऐड भी कर दें तो वो बड़े ही रहेंगे, तो उससे हो जाएगा ये। कैसे कैसे बताओ। सर मतलब कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म्स बचे, जैसे कि ये वाला जो पूरा टर्म होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये वाला दूसरी साइड ले जाएंगे ना हम इसको। फिर तो उससे क्या हो जैसे जाएगा? ऊपर वाली इनइक्वालिटी, सर ऊपर जो सेकंड इनइक्वालिटी वहाँ पे है ना एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, वो समवॉट इसकी तरह दिख रही है। अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 3xy x प्लस वाई 3y नहीं इसके बाद तो इसके तुम छोड़ो, एज्यूम करो, बताओ इसके बाद मैं क्या लिखूं?
इक्वल टू लिखो, क्या लिखो बताओ, व्हाट शुड आई राइट? सर जो ब्रैकेट में हमने लिखा है उसको ओपन कर देंगे हम लोग। चलो कर देते हैं। अब बताओ। सर तो अब ये जो अंदर ब्रैकेट वाली चीज है वो हमें दिख रहा है कि वो इट इज ग्रेटर देन 5xyz, सॉरी 7xyz, क्योंकि ऊपर वाले हम देख रहे हैं वहां पे। फिर तो वो इक्वल हो गया ना उसके, मतलब बड़ा हो गया उससे। किससे बड़ा हुआ? सर जो स्टेटमेंट फिर प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि x क्यूब नहीं मुझे ये मत बताओ प्रूव हो गया, मुझे स्टेटमेंट बताओ, लिखो कि क्या लिखूं मैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, क्या लिखूं, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? सर नहीं हो रहा। ओके सर हाँ सर मैंने एक्चुअली ये ऐसे सोचा था कि x प्लस वाई प्लस जेड हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर एक प्लस मिनट जेड माइनस एक्स रुक का जा स्क्वायर। बोल क्या बोल रहा है? सर हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड सर इंटू x माइनस वाई स्क्वायर, सर x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू y माइनस जेड होल स्क्वायर टाइम्स z माइनस x होल स्क्वायर। इससे क्या हो सर जाएगा? ये हमेशा 0 से ग्रेटर रहेगा। फिर सर फिर हम इसे लिख देंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। किसको लिखेगा? ये जो हमने अभी इक्वेशन लिखी इसको हम लिख देंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको क्या लिखेगा, फिर से बोल, क्या लिखेगा यहाँ पे? इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये दोनों बराबर होते हैं? हाँ ये दोनों बराबर होते हैं अखिल? आर दे इक्वल? एनीवन कैन कंफर्म इक्वल है क्या ये? No, sir, उसमें वो प्लस सर आता equal है। नहीं है। नो सर, उसमें प्लस है। सर इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो। सर बोलो। अच्छा हाँ वो प्लस आएगा। चलो अब मैं तुम लोग का सस्पेंस खत्म कर देता हूँ, तुम लोग से सॉल्व नहीं होगा, बता देता हूँ। सर मैं बताऊँ? अच्छा तुम बताना चाहते हो, बताओ। सर हम लोग मतलब जैसे इन्होंने पहले बताया सर, पहला अप्रोच जो था सर हमने राइट हैंड साइड को A मान लिया और लेफ्ट हैंड साइड को B मान लिया। ये सर तो सर हम लोग ये कह सकते हैं सर, जैसे इन्होंने लिखा था पहले सर 6xyz से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं A ग्रेटर देन C। 6xyz को मैंने C बोल दिया, अब बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? सर तो हम लोग इसमें हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे इसको 6xyz को। क्या बोलना चाह रहे हो? स्टेटमेंट बोलो। ABC बोल दिया ना, अब ABC के टर्म में आंसर बोलो। पहला स्टेटमेंट क्या देना चाहते हो? A ग्रेटर देन इक्वल टू C। A ग्रेटर देन C, ये चलो ये ट्रू स्टेटमेंट है, और बताओ। A ग्रेटर देन, जब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे सर x क्यूब। अरे वैल्यूज पुट मत कर भाई, तू मुझे बता स्टेटमेंट 1 तेरा है A इज ग्रेटर देन C, ट्रू स्टेटमेंट। आगे स्टेटमेंट 2। सर इसमें हम लोग राइट, मैंने ऐसे किया सर राइट शिफ्ट कर दिया उसको। अरे ये तो ट्रू हो ही गया, मैं तो बोल ही दिया ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब बता स्टेटमेंट 2 क्या देना चाहता है? बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 सही है, A इज ग्रेटर देन C। इनफैक्ट ये भी बात सही है, B इज ग्रेटर देन C, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन इस दोनों से ये कैसे पता चलता है कि A इज ग्रेटर देन B? ये तो पता ही नहीं चलता है ना। अरे मैं रमेश से बड़ा हूं, तू भी रमेश से बड़ा है। इसका ये मतलब थोड़ी कि तू मुझसे बड़ा है या मैं तुझसे बड़ा हूं। हम दोनों रमेश से बड़े हैं, लेकिन हम दोनों में एक दूसरे का कंपैरिजन नहीं पता चल रहा है ना। यस सर।
ओके, हार मान गए हो तो चालू करें। हाँ Yes, ओके, sir. इसको थोड़ा सा साइकिल से मान लो, ऐसे मान लो, कोई ऑर्डर तो होगा ही ना, ये ऑर्डर मान लो, कोई भी ऑर्डर मान सकते हो, है ना। अच्छा, हमने ऑर्डर मान लिया कि x सबसे बड़ा है, y उसके बीच में और z उससे छोटा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। नो सर मैंने कहा x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड प्लस वाई इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड प्लस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? सर आपने लिखा होगा ट्रू ही होगा, है ना। ये पार्ट तो ट्रू है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि z पॉजिटिव है, पहले वाला भी true है। निगेटिव इंटू निगेटिव, है ना। ये पॉजिटिव है दिख रहा है, ये निगेटिव है ये दिख रहा है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि कौन ओवरऑल पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ये निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन दोनों में क्या है, x माइनस वाई, X minus Y. कॉमन ले लिया, x इंटू एक्स माइनस जेड माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अग्री करते हो? यस सर पक्का? Yes, sir. पक्का सर ओके, अब देखो x y से बड़ा है, यस सर। x माइनस जेड और y माइनस जेड में कौन बड़ा होगा? x माइनस z। डेफिनेटली बड़ा होगा। तो बड़ा इंटू बड़ा माइनस छोटा इंटू छोटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो गया। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। है ना, इसे साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब देखो ये पूरा आंसर मेरा निकाल के देगा, x x x बना देगा x क्यूब, y y y बना देगा y क्यूब और z z z बना देगा z क्यूब। अग्री करते हो? यस सर x इंटू माइनस वाई इंटू माइनस जेड बना देगा एक्स वाई जी, y इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस जेड बना देगा प्लस एक्स वाई जी। तो बेसिकली 3xyz निकल के आ गया। अग्री करते हो? यस सर। अब देखो माइनस वाला क्या क्या रह गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड। अग्री करते हो? ठीक है। Yes, sir. यस सर। यस सर। सेम वे वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड। अग्री करते हो? यस सर। और सेम वे जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर वाई। ठीक है, ट्रू हो गया। इसको पहचानते हो? LHS। यही होता है ना, ये हो गया ना ये। यस सर तो हम कह सकते हैं दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस। तो बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए 6xyz इज लेस देन इक्वल टू xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस yz इंटू वाई प्लस जेड zx इंटू जेड प्लस एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz। याद रहेगा? यस सर। यस सर ठीक है। तुम लोग कैसे प्रूफ कर रहे थे पता है? तुम बोल रहे थे ये भी बड़ा है, तुम बोल रहे थे ये भी बड़ा है, तुम ये नहीं बता पा रहे थे कि ये दोनों का ऑर्डर ये है। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या गलती कर रहे थे? सर हम सिर्फ मान ले रहे थे कि बड़ा है, उसके बाद फिर प्रूव कर दे रहे थे कि वो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ट्रू रहेगा। नहीं, उससे भी बहुत कैलकुलेशन में फंसे रहोगे ना। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये 5 रिजल्ट्स याद रहेंगे। 5 रिजल्ट्स में तो 4 रिजल्ट्स तो 2 रिजल्ट्स आपके लिए नए से हैं, मतलब भूल सकते हो, दिमाग से निकल सकते।
ये दोनों दिमाग से निकल सकता है, तो ये दोनों दिमाग में रखना है, ठीक है। यस सर सर जैसे पेपर में एकदम से कुछ क्लियर आ गया तब कैसे स्ट्राइक क्या 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 अप्रोच करना पेपर में जैसे ये जो मेथड था ऐसे कुछ और मेथड आ गया तो क्या अप्रोच अब जो आता है तो सॉल्व हो जाएगा। यही तो पूरा गेम है ना, कि आप वो सारे प्रोसेस से एक्सपोज्ड हैं कि नहीं। और जो पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे हो जाते हैं, जो थोड़े से पेचीदा होते हैं वो फंस जाते हैं लोग, है ना। अब जैसे सर आपने जैसे आपने ये क्लास अटेंड कर लिया, अब आपको एक मेथड के बारे में पता चला, इस एक्सप्रेशन को आपने समझ लिया, अब ये एक्सप्रेशन दोबारा आएगा तो आपको टेंशन नहीं होगा ना। इमेजिन करो जिसने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc देखा ही नहीं है क्लास 9th में, वो 10वीं में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा? नो सर लेकिन जिसने देखा है और समझा है वो तो सॉल्व कर ही देगा ना। इसीलिए तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेने होते हैं ना, ताकि हम क्लिक कर सके, है ना। यस यस सर जैसे अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। और सिर्फ इस बात से नहीं आएगी कि आपको आता है, इस बात से आएगी कि बहुतों को नहीं आता होगा। सर हाँ सर पर एग्जाम में ऐसा कभी डायरेक्ट तो रहेगा नहीं, किसी क्वेश्चन के बीच में कैलकुलेशन में आएगा तो एक सर बात जैसे बत- डायरेक्ट एक- में एक- क्लिक नहीं किया तो बीच में कैलकुलेशन में कैसे एक बात करेगा? बता अखिल, तो तू 2 साल से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के कितने चैप्टर्स पढ़ रखा है, और कितने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखा है, और एग्जाम में कितने सवाल आने वाले हैं? 25 सवाल आने वाले हैं मेंस में। हाँ, यस सर तेरे को लगता है सारे सवाल आने वाले हैं? सारे जितने पढ़े कुछ ही आएंगे ना। तुझे पता है कहाँ से आने वाले हैं? नहीं पता ना, वो सर इसलिए तो सारी चीजें देखी जाती है ना। और फिर जैसे ही टाइम कम होता रहता है तो हाई वेटेज एरियाज देखी जाती है। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके सर समझ गया कॉन्सेप्ट, या अभी भी नहीं समझा? यस सर है ना, इतना ज्यादा इसमें मत पढ़। पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स हैं, तुझे आते हैं तो बहुत सारे लोगों को आते होंगे, और कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो तुझे आते हैं तो शायद लोगों को नहीं आते होंगे। वहीं पे एज मिलता है, कॉम्पिटिटिव एज, है ना। जितने आसान सवाल हैं या पॉपुलर सवाल हैं उसको गलत करेगा तो कंपटीशन से बाहर है तू, है ना। उसको सही किया तो यू आर इन द कंपटीशन। और कुछ पेचीदा प्रॉपर्टी जो तुझे पता है बाकियों को शायद नहीं पता हो, उससे तुझे क्या मिलेगा? लीड मिलेगा। यही है ना, समझ में आ गया? बोनस नहीं, लीड सर मिलता है। डीप में नहीं जाने मतलब कि सब कुछ कवर करना है, डीप में नहीं जाना है सब में। हाँ हाँ, सब कुछ देखते रहना है। क्लिक किया तो ठीक है यार, कभी कभी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्लिक नहीं करता है कि नहीं? सब होता वो तो पता ही होता है। है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला कभी कभार नहीं होता। ओके, लेमा 6 करते हैं, ठीक है। 4 5 इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना उस पर। 6 आप लोग सबको पता होगा। ये जिसको नहीं आता है उसका भगवान भरोसे है। आता सर आता है ना, कोई आता है। पक्का? आता सर ये जिसको नहीं आता है वही भगवान भरोसे है। आता आता है? क्या होता है ये? सर रूट मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन अरिथमेटिक मीन। हाँ, RMS मीटर इक्वल AM मीटर इक्वल अच्छा। वेरी गुड। ये y और n लिखो, जिसको आता है y लिखे, जिसको नहीं आता है n लिखे। ना y आ रहा है ना n आ रहा है। तो 2 मिनट ओके, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। इसको मैं तुम्हें बता देता हूँ।
ये क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब? Yes, sir. x plus y plus z into ये याद है कि नहीं याद है? yes sir, Yes, याद है. Yes, sir. रटा होना चाहिए, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, ठीक है। Yes, sir. विच इज इक्वल टू समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. आ गया? Yes, sir. ठीक है। अब ये बता, हम जानते हैं ना दिस इज एक्चुअली लेस देन इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz। ये बात सब लोग अग्री करते Yes, हो? sir. अग्री करते हो ना सब लोग? yes sir. अभी हमने प्रूफ किया था आइडेंटिटी 5 से, है ना, लेमा 3 का जो आइडेंटिटी 5 है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं दिस विल बी लेस देन इक्वल टू ठीक है या नहीं? ठीक है, अग्री कर रहे हो ना सब लोग? yes sir. Agree कर लिया. ओके Yes, sir. अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्या होता है 9xyz 15xyz, तो ये हो गया 5 इंटू 3xyz, ठीक है। यहां तो कोई डाउट बोलो? No, sir. एंड 3xyz इज लेस देन, अग्री करते हो? Yes, sir. yes sir. तो मैं इसे लिख सकता हूं Yes, sir. राइट। सो व्हाट वी गॉट x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इज लेस देन 9 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड 27 से डिवाइड करूं, दोनों साइड 27 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा? हो गया प्रूफ, yes sir. Yes, sir. है ना। तो ये भी याद रखना है। 8th जो आप 6 7 याद रखने की जरूरत नहीं है, 8th भूल सकते हो, 8th को याद रखना। हाँ सर जैसे यहाँ पे 7th और 8th में सिमिलरिटी देख रहे हैं कि अगर x की पावर 3 हो रही है और तो वो 1/3 हो सही जाएगा. देख रहे हो, सही देख रहे हो। x की पावर 4 और उसको 1/4 ऐसे वो फॉलो करेगा ट्रेंड. आई थिंक करना चाहिए, देखा नहीं हूं मैं इसको, लेकिन शायद करेगा, एंड तक तो करेगा ही. हाँ, क्योंकि फर्दर जा रहा है ना, करेगा। ओके सर. ठीक है, आगे बढ़े। Okay, sir. Yes, sir. ओके, नाइन
एक्स वाई जी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी। आई एम श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों लेमा बनाया एक्स वाई जी का, है ना? क्योंकि हमने साइड्स को एक्स वाई के टर्म में लिख दिया, एक्स वाई जी के टर्म में लिख दिया, तो अब ट्राइंगल की जो भी इनइक्वालिटी आएगी वो अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना? यस Yes, sir. इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने की जरूरत है या आता है? ये ऑलरेडी हमने कर रखा है ये प्रूफ। यस सर, इसका तो थोड़ा बहुत है आइडिया। अभी हमने यहाँ पे किया था ना ये प्रूफ, कौन सा था? हाँ सर। ये वाला। Yes, sir. वैसा ही है, वैसा ही है ये, या समझ लो। देखो कैसे, जो लोग नहीं देख पा रहे देखो, ये बेसिकली एक्स वाई इंटू जेड एक्स है प्लस वाई जेड इंटू एक्स वाई है, एक्स जेड इंटू वाई जेड है, समझ गए? इज इक्वल टू एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर। लॉजिक समझ में आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लॉजिक समझ में आ गया? आ गया नहीं आ गया? यस सर आ गया। ओके, Yes, sir. तो हम इस तरीके से यस सर आ गया। तो हम कह सकते हैं, राइट? अब आते हैं 10वें आइडेंट इस पे। 10वां क्या है देखो, ये थोड़ा सा मुश्किल है याद रखना और प्रूफ करना। एक्स वाई जी ये आखिरी है, उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी पे आ जाएंगे। ठीक है, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड क्यूब प्लस जेड एक्स क्यूब, और लेफ्ट साइड में है एक्स वाई जी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो 9th और 10th का तो सेम दिख रहा है, राइट? यहाँ पे बस एक्स वाई क्यूब वाई जेड क्यूब और जेड एक्स क्यूब बन गया है ना? अब यहाँ पे हम लोग सीबीएस इनइक्वालिटी को यूज कर लेंगे। जानते हो सीबीएस इनइक्वालिटी Cauchy-Schwarz inequality. क्या था? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का स्क्वायर विल ऑलवेज बी लेस देन a1 स्क्वायर। Sigma AI square, sigma BI square. Yes, sir. यही था ना? और आपको पता है कि सीबीएस को बहुत ही अच्छा टूल है अगर हम a1 b1 a2 b2 और a3 b3 आइडेंटिफाई कर पाए, है ना? तो चैलेंजिंग टास्क क्या होता है सीबीएस इनइक्वालिटी में कि a1 b1 कैसे कर, हाँ। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे एक्स वाई क्यूब वाई जेड क्यूब और जेड एक्स क्यूब, और यहाँ पे ये देखोगे एक्स वाई जी, तो आप कहीं ना कहीं यू वुड बी एबल टू सी कि एक को ले लो रूट एक्स, दूसरे को ले लो वाई जेड क्यूब प्लस रूट वाई जेड एक्स क्यूब प्लस रूट जेड रूट एक्स वाई क्यूब का स्क्वायर विल बी लेस देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड क्यूब प्लस जेड एक्स क्यूब। अग्री करते हो? यस सर। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट? तो अब आपको समझ में आ गया होगा, कहानी अब आसान होने वाली है। कैसे देखो, यहाँ पे देखो z क्यूब है, एक्स वाई जेड रूट के अंदर आ जाएगा और z बाहर निकल जाएगा, एक्स वाई जेड रूट के अंदर आ जाएगा, x बाहर निकल जाएगा, एक्स वाई जेड रूट के अंदर आ जाएगा, y बाहर निकल जाएगा। दिख रहा है ये का स्क्वायर Yes sir, दिख रहा है। इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई, लेफ्ट हैंड साइड है ना, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन का, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ। ठीक है, अग्री करते हो? यस सर।
अब देखो बाहर क्या निकल के आ गया, एक्स वाई जी बाहर निकल के आ गया, आगे कि नहीं आ गया, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। आ गया। यस सर। और अंदर देखो क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक x प्लस वाई प्लस जेड वहां से कैंसिल हो गया। तो बेसिकली क्या हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने एलएचएस लिख दिया, आरएचएस है वो, है ना। आरएचएस होगा वो। हाँ हाँ कोई नहीं, इतना तो जानते हो, ठीक है, अंडरस्टूड। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हो गया प्रूफ। तो ये 10 आइडेंटिटीज आपको ध्यान में रखने हैं। ये 10 आइडेंटिटीज आपके ध्यान में रहेंगे तो आपका जो आगे की जिंदगी है वो आसान हो जाएगी, है ना। हमने अक्सर ये देखा है कि शुरू के रिजल्ट्स थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन वो याद हो जाता है तो बाकी के रिजल्ट्स अपने आप निकलते चले आते हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। राइट, रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, Right, sir. राइट। तो अब तक हम लोग लेमा की बात कर रहे थे, अब हम चलते हैं थ्योरम पे, मतलब जो हमारे चैप्टर की कहानी है। थ्योरम की जो पहली प्रॉपर्टी है, जो हमें पहली इनइक्वालिटी है जो प्रूफ करनी है, वो ये है। अब हम ट्राइंगल पे आ गए हैं। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, हमें पहला जो प्रॉपर्टी प्रूफ करना है कि 2r विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू r। बताओ कैसे अप्रोच करें। हमने अभी एक्स वाई जी की कहानी लिखी थी, नहीं लिखी थी। तो हम 2r को लिख Yes, सकते sir. हैं 2 इंटू रूट डेल्टा हो गया एक्स वाई जी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जी। अग्री करते हो, दिस इज गोइंग टू बी योर आर, डेल्टा अपॉन एस। Yes, sir. और कैपिटल आर इज गोइंग टू बी एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, दैट इज ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा विच इज अग्री करते हो। अब देखो Yes, प्रूव हो गया, ये लिखते ही प्रूव हो गया। बताओ कैसे। ये देखो रूट एक्स वाई जी है, ये रूट एक्स वाई जी है, इसको रूट एक्स वाई जी बनाएगा तो ये सारे कट जाएंगे, तो अंदर ऊपर रहेगा 2 रूट एक्स वाई जी अपॉन रूट एक्स प्लस वाई प्लस जी इज लेस देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू ए का जाएगा। ये और ये कट गया, आगे आ गया। इससे तो दोस्ती हो चुकी है, राइट। Yes, sir. यस सर। लॉजिक समझ में आया, फायदा देखा, इस आइडेंटिटी को याद रखने का फायदा दिख गया कि नहीं दिख गया, Good job. यस सर। दिख गया। चलो फिर दूसरे पे करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है रूट 3s इज लेस देन इक्वल टू 4r प्लस r। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये तो x प्लस वाई प्लस जी हो गया, राइट। कोई दिक्कत। नो सर। No, sir. और ये हो गया 4x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स अपॉन 4 रूट एक्स वाई जी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी। कोई दिक्कत। No, sir. No, sir. प्लस रूट एक्स वाई जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कोई दिक्कत। नो सर। पक्का समझ में आ रहा No, है, sir. ठीक है। अब देखो
अगर आप देखोगे तो ये नीचे आके, आप देखोगे ये नीचे आके इसको बना देगा रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये Yes, sir. रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये सीधे उधर की तरफ चला जाएगा। अग्री करते हो? कॉमन हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. आप ऐसे लिख सकते हो, सॉरी, रूट 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 4 से 4 तो काट ही दो, ठीक है, और ये पूरा इधर ले आओ, रूट एक्स वाई जी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। यहाँ पे रूट एक्स वाई जेड इसको बना दिया था, तो HCF में आ जाएगा एक्स वाई जी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? Yes, sir. कैसे कट्टम कुट्टम हुआ, सब समझ में आ गया? आ गया। Yes, पक्का? sir. किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है? देखो क्या हुआ, यहाँ से देखो, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे। एलसीएम हमने दोनों का क्या ले लिया है, ये रूट एक्स वाई जेड बन जाएगा, एलसीएम हो जाएगा रूट एक्स वाई जी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ का रूट एक्स वाई जी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा, और ये तो ऑलरेडी गायब हो चुका है। अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया? Yes, sir. Sir, आ गया. आ गया, आ गया, आ गया। आ गया। तो अब देखो मेरे पास आ गया ये कुछ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अंडर रूट 3xyz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी इज लेस देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जी। अब देखो, इसको पहचानते हो? कभी देखा है इसको? Yes, sir. थोड़ी देर पहले देखा. Yes, sir. इट इज स्मॉलर देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहा हूँ, दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अग्री करते हो? Yes, sir. अब इसको देखो, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई जेड इंटू वाई प्लस जेड एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, इसी से निकल के आएगा। और बाकी देखो क्या क्या निकल के आएगा, बाकी निकल के आएगा, देखो एक्स वाई चला गया एक्स प्लस वाई के साथ, तो एक्स वाई जेड निकल के आ गया, सो 3xyz निकल के आया। आया नहीं आया? आया। इसको तो पहचानते ही हो, इसको आप 2xyz प्लस xyz लिख सकते हो, इसको पहचानते हो? ये क्या है? Yes, sir. एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। देखो हो गया बराबर इसके? हो गया कि नहीं हो गया? नहीं समझ में आया? Yes, sir. Sir, आ गया, आ गया. आ गया। आ गया ना? सबको आ गया? तो देखो अलजेब्रा पे वो छोटी सी आइडेंटिटीज पे कमांड हो तो हम कितने बड़े बड़े इनइक्वालिटी प्रूव कर सकते हैं। देखो ऐसे आ जाएगा तो कितना डेंजरस है इनइक्वालिटी, नहीं है? Yes, sir. लेकिन Yes, ये sir. अलजेब्रिक टूल हमें पता है तो हम काम कर जाते हैं। राइट और रॉन्ग? Right. अगर ये इनइक्वालिटी एग्जाम में आ जाता है एडवांस के पेपर में, तो अच्छे खासे बच्चे प्रूव करने के में फंसे रह जाएंगे, आप तुरंत निकाल जाओगे, क्योंकि आपको एक्सपोजर है। क्या है आपको? Exposure. समझ में आ गया? आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, आप बस एक्सपोज हो गए हो। और वैसे इंटेलिजेंस कुछ होता नहीं है, एक्सपोजर की ही कहानी है। आप जितनी चीजों में एक्सपोज होगे उतने इंटेलिजेंट हो जाओगे। ठीक है, आगे बढ़े या क्लास बंद करें? आगे बढ़ के क्लास करते रहे। मतलब कितने क्वेश्चन? बस एक ही क्वेश्चन और करें? चलो मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूं, आप प्रूफ करना है ना। जो आज मैं करीब 12 प्रॉपर्टीज लाया था वो आप प्रूफ कर देना। 2s इज लेस देन इक्वल टू 3√3r, 24r इंटू r माइनस 12r स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
3r into 4r plus r is less than equal to s square. 27r square is less than s square. Twenty-seven r into r is less than equal to 2s square. 36r square is less than equal to a square plus b square plus c square. 4r square is less than abc upon a plus b plus c. 1 by r square is less than 1 by ab plus 1 by bc plus 1 by ca. Root 3 by r is less than equal to 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. 16r minus 5r square is less than equal to s square. चलो ये 12 कर लेना, करीब 40-50 है तो 12 हम लोग प्रूव कर लेंगे है। कोई कर 50 अरे घबरा मत, वो सारे आ जाएंगे ट्रायंगल वैंगल इस सब में। जो तू बिट्स एंड पीसेस में इधर उधर देखेगा ना वो तेरे को एक साथ मिलेगा। तू कैलकुलस में कभी दिखेगा तू परेशान हो जाएगा कैलकुलस में कि कब ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, कब अलजेब्रा यूज करना है पता ही नहीं है, कब डिफरेंशिएट करना है, कब कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी की एप्लीकेशन यूज करनी है। तो कम से कम एटलीस्ट ये जो कंपाइलेशन तुझे मिल जाएगी तो तुझे चिंता नहीं होगी, है ना। याद थोड़ी करना है सारी चीजें, याद किसी भी चीज को नहीं करना है। तुम्हें लगता है ये सारी चीजों को याद करने को मैं बोल रहा हूँ? उसको भी नहीं पाएंगे, याद हो ही नहीं सकता है। कंफ्यूजर हो जाएंगे हम लोग। लेकिन सर आपको इससे अच्छा रिएक्शन ऐप कर लेंगे। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपको डर नहीं लगेगा, आपको मुस्कुराहट आएगी, क्योंकि आपको पता है आर को एक्स वाई जी में कैसे कन्वर्ट करना है, कैपिटल आर को एक्स वाई जी में कैसे कन्वर्ट करना है। और अलजेब्रा में बचने के लिए आपको पता है वो 10 आइडेंटिटी जो अलजेब्रा की इनइक्वालिटी बता रखी है मैंने, वो जिसमें 7-8 तो आपको बेसिक कॉमन सेंस है, एएम जीएम ऐसा वाला, है ना। मतलब सर बेसिक हमें बस लेमा ध्यान रखने है बस। हाँ लेमा ध्यान में रखोगे तो हो जाएगा। वो भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, अभी जो 40-50 करेंगे ना तो अपने आप ध्यान में हो जाएगा। हमें सिर्फ मेथड्स ही तो याद रखने हैं। लॉजिक याद रखना है। मतलब देखो मैथमेटिक्स की जो कहानी है वो टूल्स की कहानी है। आपके पास क्या टूल्स हैं, है ना। जैसे अगर क्या कहते हैं आप अभी घर पे हो और लेट से आपको कोई इक्विपमेंट बनाना है अपने घर रूम के किसी भी पार्ट को लेके, लेट से जैसे आप अपने रूम को वेल लिट रखना चाहते हैं या अपने रूम में आप एयर कंडीशनिंग की इफेक्ट अच्छा करने चाहते हैं, तो विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑल्सो यू कैन क्रिएट सम टूल जो आपके रूम को थोड़ा सा डैम्प कर सके, थोड़ा सा लाइट कम कर सके, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें होती है जो आपके पास टूल बॉक्स की तरह काम करता है। तो मैथमेटिक्स इज योर लाइफ स्किल्स, जहाँ पे आप टूल समझते हो और किस टूल्स को कब यूज करना है ना। तो जैसे आपको कब पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, कब आपको ज्योमेट्री यूज करना है, कब आपको अलजेब्रा यूज करना है, यही तो करते हो आप। और क्या करते हो इसके अलावा, कुछ और करते हो क्या, तो सर है ना। और कोई सवाल? ठीक है ना। तो ठीक है, हाँ, मतलब किसने प्रैक्टिस कर सकते हैं? ये प्रैक्टिस ही तो है बेटा, क्यों एक्स्ट्रा कर रहे हो? ऑलरेडी तुम क्लास 12 की चीजें पढ़ रहे हो और केवीपीवाई कर रहे हो, है ना। हाँ सर ये पूछ रहे थे केवीपीवाई में जो क्वेश्चंस लिख देते हैं वो लिखे, मतलब बहुत टाइम लग जाता है क्वेश्चंस लिखे मतलब सर, मतलब कि वो एक टॉपिक है, सॉल्व कर लो ना, सॉल्व कर लो। सर सर प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो अगर क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है तो, है ना। स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। सर वो क्वेश्चन याद करने की जगह मेथड देख लेना। मतलब क्या समझ नहीं पा रहा हूँ मैं तुम लोग का सवाल। सर जैसे वो नोट्स लिखते हैं क्लास में तो फिर उसमें कुछ लिखने की जरूरत है? हाँ नहीं देखो क्या कहते तुमको मैंने बार, अगर याद हो क्लास 11th में बार बार तुम लोग को लेक्चर नोट्स जो बनाने को बोलता था टॉपिक वाइज, तो मैं हमेशा बोलता था कि हर लेक्चर हर टॉपिक की जो लेक्चर नोट्स बनाओगे उसमें 20-30 पेज छोड़ देना होता है। तो 20-30 पेज क्यों छोड़ना होता है? कोई भी एक्स्ट्रा लर्निंग जो होता है उसमें डालते रहना होता है, उसको
उसमें डालते रहना Yes, होता है sir. सो दैट यू कैन रिवाइज, यू कैन कीप अ क्विक रिकैप। अब केवीपीवाई के फिजिक्स की क्लास अटेंड कर रहे हो और सिकंदर सर ने 5 कोई अच्छी बात बता दी है जो तुमको पहले नहीं पता थी या तुमने नोटिस की, तो क्या करोगे? उसको डालोगे ना अपने उसमें, नहीं डालोगे? अच्छा वो एक अलग रजिस्टर में लिख लो। हाँ मतलब जो तुम्हारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नोट है उसी में 20 पेज होना चाहिए खाली, उसी में डाल दो। तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नोट्स है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के डालो, जहाँ पे तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नोट्स है वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिजल्ट्स डालो, ओके सर। है ना? सर वो ये कहना चाह रहा था, जो क्वेश्चंस होते हैं केबीपीवाई के, वो सारे अलग से ना जो सर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो क्वेश्चंस लिखने जरूरी है या सिर्फ आंसर्स लिखने? सर जैसे अग्रिम कह रहा था, जैसे कोई भी क्वेश्चन थे उनके क्वेश्चंस लिखे फिर उनके आंसर भी लिखे, तो वैसा लिखे या सीधा नहीं नहीं, solve बच्चों करें? की तरह करने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, बट क्वेश्चन देखिए, अटेम्प्ट कीजिए। कोई अच्छा क्वेश्चन है, क्लासिकल क्वेश्चन है तो उसको नोट कर लीजिए। गलती हो सकती है, जैसे अभी मैंने आपको कितनी सारी चीजें बताई, उसमें क्या कहते 3-4 चीजों में नई चीजें पता चली ना कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से यूज होगा। भैया वो याद ही नहीं आएगा ना अगर उसको ध्यान में नहीं रखोगे तो। अगर जो मैंने आज ये तो आपको एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन जेड का कॉन्सेप्ट यूज करके जो मैंने 5वां आइडेंटिटी प्रूफ किया, वो वाकई में तो आपको क्लिक नहीं करेगा अगर आपने दोबारा तिबारा नहीं देखा उसको, तो है ना? यस सर। चलो तो परिश्रम वाली कॉपी में साइड में लिख लेंगे जो हम्म। आपने बताया। क्वेश्चंस मतलब थोड़ा सा अब तुम लोग स्मार्ट हो गए हो, है ना? अब तुम लोगों को पता होना चाहिए व्हाट शुड बी रिटन, व्हाट शुड नॉट बी रिटन, ओके सर। है ना? सर मतलब मैं वही कंफर्म कर रहा था बस। ठीक गुड, उतना ही लिख कोई नहीं, सही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन सही होते हैं, क्वेश्चन अच्छे होते हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। ठीक है, ये 12 मतलब बेसिकली 10 क्वेश्चन इसको। हाँ बोलो क्या है? सर जो हमारा अपकमिंग वीक का टाइम टेबल है उसमें कुछ चेंज आया है क्या, मतलब या अभी के लिए वही है? आई थिंक वही चीज है अभी। वाला ही था। केवीपीवाई और एक्चुअली परिश्रम जानबूझ के आपका कम कर दिया गया है बिकॉज ऑफ केवीपीवाई, है ना? तो आप फोकस करें केवीपीवाई पे दबा के, क्वेश्चंस करें काफ़ी अच्छे तरीके से, है ना? एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो विल कम अप विथ मोर एग्रेसिव थिंग्स फॉर यू गाइस, है ना? ओके सर। सर वो जो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है स्कूल में, तो उसके वजह से टाइम टेबल हाँ। चेंज हुआ है? हाँ आई थिंक क्या कहते हैं, कुछ स्कूल्स की टाइम शायद चेंज हुई है 4:30 तक के लिए, तो उन Yes, सबको sir. कंसिडर करते हुए कुछ देखा जा रहा है कौन कौन से स्कूल का ये है। जिन स्कूल का ये टाइमिंग है 4:30 वाला, तो फिर हम देख रहे हैं कि उनके बच्चे कौन कौन से बैचेज में हैं। तो जो बैचेज में हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक स्कूल के एक बैच में करके वो कर पाएँ, तो वो देख लेंगे। बट वी विल नॉट टच तपस्या बैच एंड लक्ष्य बैच, है ना? उसमें हम बच्चों को बोलेंगे यू हैव टू हैंडल स्कूल एनी हाउ, वी हैव टू गेट दिस थिंग्स डन। हाँ, विल ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन। क्लासेस के बस वो टाइमिंग चेंज आएगी, बिगनिंग में होंगी। देख लेंगे अभी क्या कहते हैं, सारे पैरामीटर्स और इन्फॉर्मेशन आएंगे तो विल एक्ट अकॉर्डिंगली। प्रोबेबली मुझे लगता है कि Okay, लॉकडाउन वुड बी ओवर वेरी सून, है ना? तो सर अगर जैसे वो होता मुंबई के साइड स्कूल सर चांसेस हैं सेट अप करने के फिलहाल? बेटा अगर स्कूल्स खुल रहे हैं तो विल टेक पूरे प्रिकॉशंस को देखते हुए विल सी कि क्या कहते हैं कितने बच्चों को एक साथ बुलाया जा सकता है, कितनी बैचेस को एक साथ बुलाया जा सकता है। बट ऑनलाइन तो चलता ही रहेगा इवन व्हेन ऑफलाइन भी स्टार्ट होता है, तो विल सी कि कैसे दोनों एस्पेक्ट को साथ में रखें। वो 33% बच्चों को एक दिन फिर उसके नेक्स्ट डे वैसा हो सकता है। हाँ, आप सजेशंस लिख सकते हैं पर्सनल विंडो पे मुझे या भावना मैम को, जो भी सजेशंस आपको अच्छा लगता है। विल सी कितना इम्प्लीमेंटेबल है, जो इम्प्लीमेंटेबल है इम्प्लीमेंट कर देंगे।